बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर पेरेंट्स हमारे पास ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनके बच्चे दिन भर तो ठीक रहते हैं और वो खेलते कूदते रहते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त उनकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन पेन्स को जो रात को सोते वक्त बच्चों की टांगों में होते हैं, और इनको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में ग्रोइंग पेन्स भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रोइंग पेन्स क्या होते हैं, ग्रोइंग पेन्स की क्या वजूहात हैं और इनकी क्या अलामात होती हैं। और आज हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी अलामात हैं या जिसे हम रेड अलर्ट्स या डेंजर साइंस कहते हैं, और अगर ये अलामात मौजूद हों तो उस सूरत में क्या करना चाहिए और ग्रोइंग पेन्स को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोइंग पेन्स क्या हैं। चूँकि बच्चों में रात के टाइम टांगों में दर्द होने को ग्रोइंग पेन्स का नाम दिया गया है, तो सबसे पहले जहन में ये बात आती है कि शायद ग्रोइंग पेन्स बच्चों की ग्रोथ के साथ रिलेटेड है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि जितनी भी अब तक रिसर्चेज हुई हैं तो उसमें ये बताया गया है कि ग्रोइंग पेन्स का बच्चों की ग्रोथ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन चूँकि ये बच्चों में उस उम्र में हो रहे होते हैं जिस उम्र में बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, तो इसलिए इनको ग्रोइंग पेन्स का नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं कि ग्रोइंग पेन्स की क्या वजूहात हैं। अभी आज तक ग्रोइंग पेन्स की कोई एग्जैक्ट काज तो मालूम नहीं हो सके, अलबत्ता कुछ फैक्टर आइडेंटिफाई हुए हैं जिनकी मौजूदगी में बच्चों में ग्रोइंग पेन्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इन फैक्टर में एक तो ये है कि जो बच्चे दिन के औकात में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, उनमें रात को ग्रोइंग पेन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ बच्चे ये इस तरह होते हैं जो चलते वक्त अपने पाँव को टेढ़ा रखते हैं और अपने पाँव को चलते वक्त सीधा नहीं रखते। जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है उनमें भी रात के वक्त ग्रोइंग पेन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे जो बच्चे ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों में, तो उनमें ज़्यादा पसीना आता है, तो उस सूरत में बच्चे के जिस्म से नमकियात और मिनरल्स के ज़ाया होने का ख़तरा होता है, और ऐसी सूरत में भी बच्चे रात को टांगों में कंप्लेंट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ग्रोइंग पेन्स की क्या अलामात होती हैं। ग्रोइंग पेन्स आम तौर पर बच्चों में 3 से 5 साल के दौरान और 8 से 12 साल के दौरान ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये आम तौर पर रात के हिस्से में होते हैं जब बच्चे सोने लगते हैं। दिन भर बच्चों को कोई पेन नहीं होगा, लेकिन जब बच्चे बेड पे जाते हैं तो उस वक्त वो कंप्लेंट करते हैं कि उनकी टांगों में दर्द हो रहा होता है। बाज़ औक़ात तो ये दर्द इतना शदीद होता है कि बच्चा अगर एक दफ़ा सो भी जाए तो वो दोबारा बेदार हो जाता है, और सुबह के वक्त ये पेन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी अलामात या डेंजर साइंस हैं, ख़तरे वाली बातें हैं कि जिनकी मौजूदगी में बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि अगर बच्चे को दोनों टांगों की बजाय सिर्फ़ एक टांग में दर्द हो रहा हो, या बच्चों को रात के अलावा दिन के औकात में भी पेन हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में ये एक डेंजर साइन है, ख़तरे वाली बात है। इसके अलावा अगर बच्चे को बुखार हो या बच्चे की गर्दन में गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाएं, तो ऐसी सूरत में भी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि बच्चा जब पेन की कंप्लेंट कर रहा हो तो उस दौरान कहीं बच्चे में कोई जोड़ सूजे हुए हों या रेड हो गए हों, सुर्ख हो गए हों, तो ये भी एक ख़तरे वाली बात है। तो इन अलामात, अगर ये अलामात मौजूद हों तो ऐसी सूरत में डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि ग्रोइंग पेन्स को कैसे कम किया जा सकता है। अक्सर औक़ात ग्रोइंग पेन्स के लिए किसी ख़ास मेडिसन की ज़रूरत नहीं होती, और होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही बहुत से बच्चों के ये पेन्स कम हो जाते हैं। जो होम रेमेडीज़ हैं उसमें सबसे पहले ये है कि आप जब बच्चा बेड पे जाए तो उस वक्त बच्चे की अगर टांगों को दबाएं, सोने से पहले टांगों को दबाने से बच्चे के ग्रोइंग पेन्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है और वो सो जाता है। इसके अलावा बच्चे को हल्का मसाज भी दिया जा सकता है, और ये कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल, इनके साथ हल्का मसाज देने से भी बच्चे में अक्सर पेन्स ख़त्म हो जाते हैं और वो रिलैक्स होकर सो जाता है। समटाइम्स ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मियों में पसीने की वजह से नमकियात और मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को फ्लूइड इंटेक यानी बच्चे को पानी ज़्यादा देना चाहिए, और साथ में नींबू पानी वगैरह इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए ताकि बच्चे में नमकियात की कमी पूरी हो सके। तो इस सूरत में भी बच्चे में ग्रोइंग पेन्स को कम किया जा सकता है।
और अगर बहुत ज़्यादा दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो तो सम टाइम्स कभी कभार बच्चे को मेडिसन यानी सिरप ब्रूफेन का 1-1.5 चम्मच इतना दिया जा सकता है। लेकिन ये है कि कोशिश की जाए कि ब्रूफेन से अवॉइड किया जाए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही, क्योंकि ये जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो ग्रोइंग पेन्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। एक और तरीका ये भी है कि बच्चे को हॉट पैक्स या नीम गर्म पानी से अगर नहला दिया जाए तो उस सूरत में भी बच्चे के ग्रोइंग पेन्स में कमी होती है। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह।